अब तक हमने देखा कि अभिक बैक टू बैक कंपटीशन के 2 लेवल पर कर लेता है और फाइनल लेवल में पहुंच जाता है, जहां पर अभिक का सामना मॉडर्न पब्लिक स्कूल की टीम से होने वाला था। लेकिन उससे पहले ही सुदेश जी अचानक से ही अभिक को देख लेते हैं और प्रिया के साथ अभिक से मिलने के लिए आ जाते हैं, जहां वह अभिक से उसके हाल चाल पूछते हैं और फिर अभिक के हाथ में पहने ब्रेसलेट को देखने लगते हैं। सुदेश जी अभिक के टॉप 2 में अपनी जगह बनाने से काफी खुश थे, लेकिन उनकी नजर अभी भी अभिक के हाथ पर ही थी। अब आगे अभिक और सुदेश जी की बातें सुनकर वहां खड़े लोग अभिक को और सुदेश जी को ही देखे जा रहे थे। तभी सुदेश जी अभिक से कहते हैं, वैसे मैं तुमसे यह बात अभी यहाँ कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा, तो तुम बता ही दो कि हमारी डील का क्या रहा। क्या तुम वह डील एक्सेप्ट करोगे या नहीं? प्लीज प्लीज उसे एक्सेप्ट कर लेना। अब की बार मना मत करना, तुमने पहले ही मना करके मेरा दिल तोड़ दिया था। अब की बार ऐसा कुछ मत करना प्लीज। इसे मुझे दे दो, तुम चाहो तो इसके 5 करोड़ और एक्स्ट्रा ले लेना। सुदेश जी की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान थे और वह हैरानी के साथ अभिक और सुदेश जी को देखे जा रहे थे। इसी दौरान उन लोगों के बीच बातें शुरू हो जाती है, क्या ये मिस्टर कुलकर्णी नहीं है? वह लोग ज्यादा तेज नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनके फुसफुसाने की आवाजें साफ साफ आ रही थी। तभी उनमें से एक और आदमी बोला, अरे हाँ, यह मिस्टर कुलकर्णी ही है, लेकिन यह उनके साथ लड़का कौन है? फिर से एक आवाज आई, ये मिस्टर कुलकर्णी उस लड़के के सामने ऐसे गड़गड़ा क्यों रहे हैं? ये लड़का कौन है और यह सब कौन सी डील की बातें कर रहे हैं? आखिर इस लड़के के पास ऐसा क्या है जो मिस्टर कुलकर्णी इससे करोड़ों की डील कर रहे हैं और जिसमें इस लड़के को 5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे? आखिर यहाँ बात किस चीज की हो रही है? वहाँ मौजूद सभी लोगों के मन में ऐसे ही सवाल चल रहे थे। तभी गोल्डन गेट एकेडमी का वह स्टूडेंट जिसने अभी कुछ देर पहले अभिक को फटीचर, गवार और न जाने क्या क्या बुरा भला कहा था, वह भी हैरानी के साथ अभिक को देखते हुए अपने मन में बोला, क्या ये यहाँ क्या चल रहा है? क्या ये लड़का कोई फटीचर नहीं है? लेकिन इसे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये किसी अच्छे घर का है। इसके कपड़े भी एकदम सस्ते और चीप हैं, एकदम लो क्वालिटी के। इन्हें देखकर ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी चोर बाजार से खरीदे हैं। लेकिन ये ऑर्गेनाइजर इस लड़के को कैसे जानते हैं? ये तो 5 करोड़ रुपयों की बात इतनी आसानी से कर रहे हैं जैसे अभी इस लड़के को दे ही देंगे, लेकिन शायद हो भी सकते हैं कि दे दें, क्योंकि इन्हें देखकर तो यही लग रहा है जैसे ये किसी अमीर घर से हैं। लेकिन यह इस लड़के को पैसे क्यों देंगे? इस फटीचर के पास आखिर है ही क्या जो कोई इसे ऐसे ही करोड़ों रुपए दे देंगे? हाँ। वह लड़का अपने मन में यही सब बातें सोचता हुआ एक बार फिर से अभिक को देखकर मन ही मन हंसने लगता है। उसकी हंसी अभिक भी देख रहा था, लेकिन अभिक उससे कुछ नहीं कहता और सुदेश जी की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए कहता है, लेकिन अंकल आपको ये ब्रेसलेट क्यों चाहिए और अब आपने इसकी प्राइस क्यों बढ़ा दी? पहले तो आप इसे 11 करोड़ में खरीदने वाले थे, लेकिन अब अपने 16 करोड़ कर दिए। क्या बात है? अभिक की बात सुनकर वहाँ जितने भी लोग खड़े थे सभी दंग रह गए थे और वह भी सुदेश जी की नजरों का पीछा करते हुए अभिक के हाथ में पड़े ग्रीन कलर के ब्रेसलेट को देखने लगते हैं। वह ब्रेसलेट उन लोगों को कुछ ज्यादा खास नहीं लग रहा था। वह तो उसे एक नॉर्मल ब्रेसलेट ही समझकर सुदेश जी और अभिक को पागल समझ रहे थे। सभी के मन में अजीब से सवाल चल रहे थे, क्या ये लड़का पागल हो गया है जो इतने सादा और सस्ते से ब्रेसलेट की 16 करोड़ रुपए का बता रहा है? कोई भी समझदार इंसान इस ब्रेसलेट की 16 करोड़ रुपए क्यों देगा? कोई पागल ही होगा जो ऐसा करेगा। क्या सुदेश जी भी इसका साथ दे रहे हैं? इसके ब्रेसलेट की कीमत 16 करोड़ है क्या? हमें तो नहीं लगता और न ही हमें कुछ समझ आ रहा। लेकिन सुदेश जी तो अभी भी अभिक के उसे ब्रेसलेट से अपनी नजर नहीं हटा पा रहे थे। उन्हें तो बस अभिक की बातें ही सुनाई दे रही थी और बस वह ब्रेसलेट ही दिखाई दे रहा था। अभिक की बात सुनने के बाद सुदेश जी अचानक से ही एक साइड होते हुए बोले, अरे ये ब्रेसलेट, क्या बताऊं मैं तुम्हें इसके बारे में। दरअसल उसे दिन मैं तुमसे मिलने के बाद अपने बाकी के दोस्तों से मिलने गया था, तो जब मैंने उन्हें इस ब्रेसलेट के बारे में बताया तो वह सब मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहा थे। सबको लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन फिर बाद में जब मैंने उन्हें प्रिया की अंगूठी और ब्रेसलेट की फोटो दिखाई तो उन लोगों को मेरी बात पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था। अब मैं इस ब्रेसलेट को खरीदना चाहता हूँ। इन कुछ दिनों में ही जेड स्टोन की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है। इस समय इस ब्रेसलेट की मार्केट वैल्यू 15 करोड़ होगी, लेकिन मैं इसे 16 करोड़ में ही लेना चाहूँगा। मुझे इस जेड स्टोन को अपने पास रखना है।
अपने सभी दोस्तों को दिखाना है और अपनी वाइफ के लिए कुछ ज्वेलरी भी तैयार करवानी है। इतना कहकर सुदेश जी एक बार फिर बोलना शुरू कर देते हैं, मैं तुम्हें सारे पैसे कैश में भी दे दूंगा, लेकिन अब तो तुम मुझे इसे दे दो। पहले तो तुमने ये कहकर मना कर दिया था कि अभी सभी समय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अब सही समय आ चुका है और तुमने वादा किया था कि यह ब्रेसलेट तुम मुझे ही दोगे। सुदेश जी अपनी सारी बात एक सांस में ही बोलते चले गए थे और आखिरी की कुछ लाइनें तो सुदेश जी ने बड़े ही अजीब ढंग से कही थी। अभिक और वहाँ खड़े बाकी सभी लोग सुदेश जी की बातें सुनकर उन्हें ही देख रहे थे, लेकिन अभिक के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अभिक अपने मन में सोच रहा था, क्या मुझे ये ब्रेसलेट दे देना चाहिए? वैसे मैंने सुदेश जी से काफी टाइम पहले वादा किया था कि मैं उन्हें ही यह ब्रेसलेट दूंगा। अब तो मैं इसकी कल्टीवेशन एनर्जी भी इस्तेमाल कर चुका हूँ और यह अब मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे पास इस समय ज्यादा पैसे नहीं हैं। मुझे इस समय ब्रेसलेट से ज्यादा पैसों की जरूरत है। अगर मुझे और जड़ी बूटी या औषधि बनानी है तो मुझे और पैसों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन 16 करोड़ रुपए कैसे रखूंगा मैं और कैसे मैनेज करूंगा इतना सब कुछ? चलो वह तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन माँ का क्या कहूँगा मैं माँ से? शायद माँ मेरी बात समझेंगी। माँ ने तो पहले ही हाँ बोल दिया था, तो इतनी टेंशन नहीं है। इस समय पैसों की ज्यादा जरूरत है तो डील फाइनल ही कर देते हैं। ये सब बातें अपने मन में सोचकर अभिक सुदेश जी की तरफ देखते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, ओके अंकल, मुझे ये डील मंजूर है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं इतना सारा कैश नहीं रख सकता, तो आप बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए। मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे साथ इतना कैश रहना ठीक नहीं होगा। अभिक की बात सुदेश जी भी अच्छे से समझ रहे थे। किसी भी बच्चों के साथ घर से कहीं बाहर इतना कैश रहना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए सुदेश जी अभिक को देखते हुए कहते हैं, हाँ मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो, बस ये ब्रेसलेट मुझे दे दो। इतना कहकर सुदेश जी उसे ब्रेसलेट को देखने लगते हैं। तभी वह अपने पीछे खड़े अपने असिस्टेंट से कहते हैं, प्रवीण जल्दी ही अभिक के बैंक डिटेल्स लेकर इसके अकाउंट में 16 करोड़ ट्रांसफर करो और ध्यान रखना कि सारा अमाउंट ठीक से पहुंच जाए। सुदेश जी की बात सुनकर उनके पीछे खड़ा उनका असिस्टेंट हाँ में अपने गर्दन हिलाते हुए बोला, ओके सर। इतना कहकर वह अभिक की तरफ देखते हुए बोला, सर क्या आप मुझे अपनी बैंक डिटेल्स दे सकते हैं? प्रवीण के इतना कहते ही अभय हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर अपने रेस्ट रूम की तरफ चला जाता है और वहां से अपना बैग लेकर आता है। अभिक अपने बैग से अपना फोन बाहर निकलता है और अपनी बैंक डिटेल्स प्रवीण को दे देता है। अभिक से बैंक डिटेल्स लेने के बाद प्रवीण अपने काम पर लग जाता है। वहां खड़े बाकी सभी लोग मूक दर्शक की तरह ये सब होते हुए देख रहे थे, लेकिन अभी भी उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो इन सारी बातों पर यकीन नहीं करना चाहते थे, जैसे कि गोल्डन गेट एकेडमी का वह स्टूडेंट जिसने अभिक को उल्टा सीधा बोला था। वह अपने मन में बोला, वाह क्या प्लान बनाया है इस टीचर ने सबके सामने हीरो बनने का। ये और 16 करोड़ रुपए, इसका लेवल दिखता है कहीं। इस सदा सस्ते और चिप से ब्रेसलेट को 16 करोड़ का बता रहा है आया बड़ा। अभी थोड़ी देर में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब इसके अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। हा 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 हा। अभिक उस लड़के की ओर ध्यान नहीं देता और अपने बैग से 2 शीशी निकालकर सुदेश जी को दे देता है। ये वही औषधि हरे तरल वाली शीशी थी जो अभिक ने अपने और अनीता जी के लिए बनाई थी। अभिक वह शीशी सुदेश जी को देते हुए बोला, यह मेरी तरफ से आपके लिए। सुदेश जी अभी के हाथ से वह शीशी तो ले लेते हैं, लेकिन उसे देखते रहते हैं और उस शीशी को देखते हुए ही अभिक से कहते हैं, यह क्या है? अभिक जानता था कि सुदेश जी उससे यही पूछने वाले हैं, इसीलिए अभिक सुदेश जी को उसे शीशी के बारे में बता देता है कि वह उसने क्यों बनाई, कैसे बनाए और किस लिए बनाए और इसके क्या क्या इफेक्ट और साइड इफेक्ट हैं। जहां सुदेश जी भी अभिक की सारी बातें सुनने के बाद काफी नॉर्मल फील कर रहे थे। तभी सुदेश जी मुस्कुराकर अभिक से बोले, तुम तो कमाल के इंसान हो। तुम्हें तो पत्थरों की अच्छी पहचान से लेकर औषधि और दवाई बनाने का भी काफी ज्ञान है, और रही बात तुम्हारी पढ़ाई की तो वह तो इस कंपटीशन में ही पता चल गया। मुझे लगता है तुम्हारा आने वाला कल बहुत ही उज्जवल होने वाला है। सुदेश जी की बात सुनकर अभिक बस मुस्कुरा देता है। अभी सुदेश जी ने अपनी बात खत्म की ही थी कि तभी अभिक के फोन में नोटिफिकेशन आता है ना। उस नोटिफिकेशन के आते ही प्रवीण भी आ जाता है। प्रवीण सुदेश जी को देखते हुए कहता है, सर ट्रांजैक्शन पूरा हो गया। इतना कहकर प्रवीण अभिक की तरफ देखते हुए बोला, सर आप एक बार चेक कर लीजिए कि सारा अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ गया है या नहीं। प्रवीण की बात सुनकर अभिक हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए अपने फोन में आई नोटिफिकेशन देखा है।
जिसमें 16 करोड़ रुपए का अमाउंट दिखाया जा रहा था। अभिक फोन पर आए नोटिफिकेशन को ओपन करके सुदेश जी और प्रवीण को नोटिफिकेशन दिखाकर सुदेश जी से कहता है, सर देख लीजिए अमाउंट ट्रांसफर हो गया है। प्रवीण के इतना कहते ही सुदेश जी हाँ में गर्दन हिलाते हुए अभिक की तरफ देखते हुए बोले, अभिक अब तो अमाउंट भी ट्रांसफर हो गया है, अब तो मुझे ये ब्रेसलेट दे दो। सुदेश जी के इतना कहते ही अभिक भी अपने हाथ से ब्रेसलेट निकाल कर सुदेश जी के हाथ में दे देता है। सुदेश जी तो उस ब्रेसलेट को अपने हाथ में लेकर खुशी से झूम ही उठते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह ब्रेसलेट अब उनको हो गया है। सुदेश जी को ब्रेसलेट को लेकर इतना खुश होते हुए देखकर और अभिक में फोन में आए उस नोटिफिकेशन को देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान थे। गोल्डन गेट एकेडमी का वह स्टूडेंट तो अपनी जगह जन्म गया था। उसके दिमाग ने तो लगभग चलना ही बंद कर दिया था। वहां खड़े बाकी सभी लोगों की भी कुछ यही हालत थी। उन सभी की जुबान पर यही कुछ 2-4 सवाल थे। क्या मिस्टर कुलकर्णी ने इस लड़की को 16 करोड़ रुपए दे दिए हैं, वह भी इस ब्रेसलेट के? क्या ये ब्रेसलेट इतना महंगा है और आखिर ऐसा क्या खास है इस ब्रेसलेट में? इस साधारण से दिखने वाले ब्रेसलेट की 16 करोड़ रुपए। हमें तो लग रहा था कि यहाँ कोई मजाक चल रहा है, लेकिन यहाँ तो सच में हमारी आंखों के सामने करोड़ की डील हुई है। क्या ये लड़का एक साधारण सा लड़का नहीं है जो कि अभी बस 12th स्टैंडर्ड में ही पढ़ता है, और इस लड़के के पास इतना महंगा ब्रेसलेट कहाँ से आया? कहीं इस लड़के ने ये ब्रेसलेट चोरी तो नहीं किया है? हे भगवान, ये यहाँ क्या चल रहा है? कोई हमें समझ सकता है क्या? अपने आसपास खड़े सभी लोगों की बातें सुनकर सुदेश जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अभिक को मन ही मन हंसी आ रही थी। वह सोच रहा था कि लोगों की कैसी मेंटालिटी है जो सामने वाले को उसके कपड़ों को देखकर जज करते हैं। और अब तो हद ही हो गई थी। उन लोगों ने अभिक को चोर ही समझ लिया था। अभिक उन लोगों को जवाब तो देना चाहता था, लेकिन वह उन जैसे लोगों से कुछ भी कहकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। अब क्या होगा आगे? क्या जवाब देगा अभिक इन सभी लोगों के सवालों का, और क्या करने वाले हैं सुदेश जी अब इस ब्रेसलेट के साथ? आखिर अभिक ने इस ब्रेसलेट को क्यों बेच दिया? क्या करेगा अभिक अब 16 करोड़ रुपए का? क्या होगा कंपटीशन के फाइनल राउंड में? कौन होगा इस कंपटीशन का विनर? क्या जीत जाएगा अभिक? कैसा जाने वाला है अभी का आज का ये दिन, और क्या होगा अभिक की टीम का रिएक्शन अभिक को करोड़पति बना देखकर? अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन, सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल पर।